नए विचारों के साथ नए प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस समय लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा अब बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझ रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा उनका संबंध शाक्य नामक एक छोटे से गण से था, जो नेपाल की तराई में बसता था। इसी गण के नाम पर उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। 29 साल की आयु में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति का रास्ता उन्हें स्वयं ढूंढना पड़ा। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने जीवन को कष्टों और दुखों से भरा बताया और इसका कारण हमारी इच्छा यानी डिजायर और लालसा को बताया। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों तथा जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने अपनी दी हुई शिक्षा पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उनकी बातों को अपने विवेक से मापकर मानने को कहा। आइए एक कहानी से समझते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि सागौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। सागौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। सागौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। इस तरह बुद्ध ने शिक्षा दी। सारनाथ स्तूप इसे बुद्ध के पहले उपदेश देने की याद में बनवाया गया था। स्तूप का मतलब है ढेर। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह टीले या गुंबद के आकार का होता है। स्तूप में पवित्र बौद्ध अवशेष रखे जाते हैं। इन अवशेषों में शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं। स्तूपों का इस्तेमाल ध्यान के लिए किया जाता है।